स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट का न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि मैंने इसका पहले आपको फॉर्मेट बताया था कि इसमें कैसे कैसे हम फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें डालते हैं, डेबिट में क्या होता है, क्रेडिट में क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि डेबिट साइड में आपका ओपनिंग स्टॉक डलता है, परचेज़ डलती है, परचेज़ रिटर्न, और जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं परचेज़, और हमारी परचेज़ से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड में डलेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, और क्रेडिट साइड में मैंने आपको क्या बताया था कि सेल्स डलेगी, क्लोजिंग स्टॉक डलेगा। अब अगर किसी क्वेश्चन में परचेज़ रिटर्न या सेल्स रिटर्न दे रखी है, तो परचेज़ रिटर्न सेल्स रिटर्न हमारी होती क्या है, जब हमने माल ख़रीदा यानी कि परचेज़ करा और हमें कुछ माल ख़राब आया या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है तो हमने उसको वापस किया यानी कि रिटर्न किया। तो भाई हमने 20,000 रुपये का माल ख़रीदा था तो हम अपने अकाउंट्स में 20,000 लिखते, लेकिन क्या हुआ कि उसमें से 1,000 रुपये का माल हमने वापस कर दिया क्योंकि वो डिफेक्टिव था। तो अब हमें दिखाना तो पड़ेगा ना अकाउंट्स के अंदर कि भाई 20,000 का हमने परचेज़ किया था लेकिन 1,000 का हमने वापस कर दिया, तो यानी कि 19,000 की हमारी परचेज़ है, क्योंकि 1,000 की तो वापस चली गई। अब इसी तरीके से जब हम माल बेचते हैं कस्टमर को, हम एक बिज़नेसमैन है, हमारे यहाँ अकाउंट्स बन रहे हैं, तो बिज़नेसमैन क्या करता है, ख़रीदता है और बेचता है। ठीक है, तो जब वो ख़रीद रहा है कहीं से तो क्या हो रहा है कि हमारा जो परचेज़ रिटर्न है वो माइनस हो रहा है परचेज़ में से। लेकिन जब हम माल बेच रहे हैं तो माल बेचने के केस में क्या होता है कि कुछ माल हमारा कस्टमर के पास ऐसा चला गया, डिफेक्टिव है, तो कस्टमर ने हमें वापस कर दिया, यानी कि हमने माल बेचा था और बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ गया, तो वो कहलाती है सेल्स रिटर्न। ठीक है, और जब सेल्स रिटर्न है बेचा हुआ माल वापस करना, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होती है। तो अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट के कॉलम मैंने उस दिन बता, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आपको बोला गया है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब आपको जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर्स ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉलम बना रखे हैं उन्होंने कि भाई पर्टिकुलर अमाउंट का क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन है, अभी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन बाद में है। ठीक है, तो उन्होंने क्या सारी चीज़ें मिक्स करके दे दी। अब आपको इसमें से देखनी है कौन सी चीज़ डेबिट में डलेगी, कौन सी क्रेडिट में डलेगी। जैसे मान लो इन्होंने ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, फ्रेट, फैक्ट्री लाइटिंग, कोल, वेजेस, सारी की चीज़ें इन्होंने मिक्स करके दे दी। ठीक है, तो क्या है, अब हम इसको देखते जाएंगे कि हमारी क्या चीज़ें डेबिट में डलेंगी और क्या चीज़ें हमारी क्रेडिट में डलेगी। तो आप देखो, मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक जब हम स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग का जो स्टॉक का मतलब स्टार्टिंग में जो हमारे पास माल होता है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट साइड में डलता है ना, ये रहा डेबिट साइड में। उसके बाद परचेज़ है, और परचेज़ के साथ साथ परचेज़ रिटर्न भी दे रखी है। अब आप ये मत सोचना ये आधा यहाँ लिखा आधा यहाँ लिखा है, ये समझ लो एक पूरी टेबल है, ये टेबल टाइप से बना रखी है, मैंने दो जगह करके लिख दिया इस साइड। ये कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में एक साथ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, यहाँ पे क्या है, बस ये एक साथ एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, एक पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट में ऊपर नीचे आइटम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचना ये वाला डेबिट साइड है तो इन्होंने यहाँ लिखा है, ये क्रेडिट है तो इधर यहाँ लिखा है। क्रेडिट और डेबिट तो अब हम बनाएंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक साथ सारी चीज़ें लिखी हुई है मिक्स होकर, अब हमें इन्हें अलग अलग रखना है। तो ओपनिंग स्टॉक अब हमारा ये क्या है, ये वाला हमारा डेबिट साइड है और ये वाला हमारा क्रेडिट साइड है। हमने क्या लिखा ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे क्या लिखा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। फाइनेंशियल ईयर पे अकाउंट्स बन रहे हैं। आपको पता ही होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर क्या होता है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का साल कहलाता है कैलेंडर ईयर। जैसे आपके घर में कैलेंडर होता है तो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। ठीक है, वो तो कहलाता है कैलेंडर ईयर। तो कुछ लोग, कुछ बिजनेसेस में अकाउंट्स जो हैं वो 31 दिसंबर को बनते हैं, और कुछ बिजनेस कोई भी मतलब जो भी वो फॉलो कर रहे हैं, अगर वो 31 मार्च वाला फॉलो कर रहे हैं तो एक साल जो शुरू होगा उनका वो होगा 1 अप्रैल से शुरू। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का साल कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। और कुछ बिज़नेस में अकाउंट्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का बनता है। मतलब 2 तरह के साल होते हैं, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, तो अब हम क्या है, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में दे रखा है 31 मार्च को अकाउंट्स बना रहे हैं हम। अकाउंट्स क्या है, ये है अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। क्यों बनाते हैं भाई, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, हमारी बिज़नेस कितनी ग्रो कर रही है, कितनी सक्सेसफुल हो रही है, लॉस में तो नहीं जा रही, या फिर कुछ और चेंजेस तो नहीं करने बिज़नेस के अंदर। अगर अच्छा मतलब अर्न हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है। लॉस में जा रहा है तो भाई लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और कौन से डिसीजंस ले करके बिज़नेस में हम
अपने प्रॉफिट में को मतलब लॉस को प्रॉफिट में चेंज कर सकते हैं। तो क्या है हमारा ये अकाउंट कब बन रहा है, 31 मार्च 2018 को बन रहा है। लिखा है ना फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब कि साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। हमने ऊपर लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके कॉलम बना लिए हमने, पर्टिकुलर्स अमाउंट, दो साइड है इसकी, एक साइड डेबिट दूसरी साइड क्रेडिट। डेबिट साइड में सारे आपके कौन से खर्चे डलेंगे, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, परचेज से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डल जाएंगे। और क्रेडिट साइड में आपकी सेल और क्लोजिंग स्टॉक डलेगी। कोई भी रिटर्न दे रखी है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो वो माइनस होगी परचेज और सेल में से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है, टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीज़। तो क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपीज़, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया डेबिट साइड में। और मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में डलता है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में डलता है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका 2 लाख दे रखा, वो डेबिट में डाल दिया। फिर आपका परचेज़ दे रखा है 10 लाख रुपीज़ का, और क्वेश्चन में हमें परचेज़ रिटर्न भी दे रखी है। देखो ये दे रखी है 60,000 रुपीज़ की दे रखी है ना, तो इसको परचेज़ में से माइनस कर देंगे। तो 10 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो 9,40,000 रुपीज़ आ जाएगा, 9,40,000 रुपये आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे और भी आइटम दे रखे हैं, जैसे हमारा ओपनिंग स्टॉक तो हो गया, परचेज़ तो हो गया, अब सेल्स है। तो सेल्स को कहाँ डालेंगे, मैंने आपको बताया था क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक डलता है। तो ये रही सेल्स क्रेडिट साइड में, ये रहा क्रेडिट ऊपर लिखा हुआ। तो सेल्स हमारी कितने की है, 25 लाख रुपए की। ये देखो आप लिखा हुआ है 25 लाख, और सेल्स रिटर्न दे रखी है 1 लाख की। तो 25 लाख में से आपने सेल्स रिटर्न माइनस कर दी। भाई 25 लाख का माल बेचा था ज़रूर था, लेकिन 1 लाख का माल ऐसा है जो हमारे पास वापस आ गया, ख़राब था या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम थी, कस्टमर ने हमें वापस कर दिया। तो हमारी बिक्री तो 24 लाख की हुई ना, क्योंकि 1 लाख का तो माल वापस ही आ गया। तो 24 लाख हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगला आइटम है हमारा फ्रेट, जो भी भाड़ा वगैरह होता है सामान को लाने ले जाने का, जो भी रेंट दिया जाता है उसको बोलते हैं फ्रेट। तो 32,500 रुपीज़ हमारा हमने ये डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी है वेजेस 11,000 के 11,000 डाल दी। जो भी हमारे खर्चे हैं ना फैक्ट्री के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सारे हमारे माल को लाने से ले जाने के, मजदूरी दी, फैक्ट्री की लाइट में जो भी रेंट, मतलब लाइट का बिल दिया, फैक्ट्री में लाइट वगैरह लगी होती है ना, उसका भी तो रेंट हमें देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कॉयल, गैसेस, कुछ भी जो भी हमारे खर्चे हुए ना फैक्ट्री के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे डाल दो उठा के यहाँ पे। देखो ये सारे के सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको, जैसे ये फ्रेट है, फैक्ट्री लाइटिंग है, कोल है, वेजेस है, इधर क्या है हमारा सेल्स, परचेज रिटर्न, तो परचेज और सेल में से माइनस हो जाएगा, कैरेज ऑन परचेज है। अब देखो यहाँ कैरेज ऑन सेल्स लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से रिलेटेड खर्चे डालने हैं, तो कैरेज ऑन परचेज आप ट्रेडिंग में डालेंगे, और ये जो लिखा है ना कैरेज ऑन सेल्स, ये नहीं डलेगा। ये कहाँ डलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर वाला पार्ट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें क्या है, कैरेज ऑन सेल्स नीचे प्रॉफिट एंड लॉस वाले में डलेगा, कैरेज ऑन परचेज ऊपर वाले में डलेगा। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, आप देखो कैरेज ऑन परचेज, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये रहा 40,000 रुपीज़। ठीक है, ये देखो 40,000 दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, ये रहा 40,000, ये लिखा। ठीक है, अब हमारा क्या है, सारे खर्चे हमने डाल दिए डेबिट साइड में। इधर हमारा क्या है, सेल्स 25 लाख माइनस 1 लाख, तो 24 लाख हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का हमें नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है एक न्यूमेरिकल, मतलब ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, नीचे आपका एक एडजस्टमेंट दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोला हुआ है कि 3 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि साल के लास्ट में जो माल बचा। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, एंड में जो माल बच गया, जो नहीं बिका। ओपनिंग स्टॉक क्या है, साल के स्टार्ट में जब बिज़नेस शुरू करा था तो तब 2 लाख रुपए था, है ना। अब ख़रीदारी और भी हुई, बहुत कुछ हुआ, फिर उसमें पूरा साल निकल गया, उसके बाद जो माल बच गया, बिकने से रह गया, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो उसको भी हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड का टोटल लगा के देखेंगे किस साइड का ज़्यादा आ रहा है। और मैंने आपको बताया था जब हमारी सेल्स ज़्यादा होती है, सेल ज़्यादा होगी, और वैसे भी आप अपना माइंड यूज़ करो, जब हमारी बिक्री ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी, तो प्रॉफिट ही होगा ना। हमारे खर्चों से, हमारी परचेज़ से हमारी सेल ज़्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। और हमारी सेल कम है और परचेज़ और खर्चे ज़्यादा हैं, भाई हमने माल ख़रीद के रख लिया, खर्चे भी कर लिए और सेल हो नहीं रही, तो क्या होगा, लॉस ही होगा ना। तो हमारा का सेल वाली साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा इधर डेबिट साइड में। और अगर हमारी परचेज़ और खर्चों वाली साइड यानी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा और वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। अब आप देखो ये 24 लाख और 3 लाख मिला के होता है 27 लाख। ठीक है, और इधर का टोटल आप करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा 27 लाख से कम ही है।
वो मैंने करके देख लिया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 27 लाख रुपीज़, ठीक है, ये लिख दिया 27 लाख रुपीज़ दोनों साइड का टोटल। यहाँ पर भी लिख दो और यहाँ पर भी लिख दो 27 लाख। अब इसका टोटल इस सब को ऐड कर लो, ये सारे आइटम ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने के बाद इस 27 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। अब 27 लाख में से हमने इन सबको ऐड करके माइनस करा, तो हमारा जो माइनस करके आया वो 10 लाख, आप करके देखना, 52,500 ये आएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे किया है। अब ये प्रॉफिट आएगा, ये जो कहलाएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमारी ये वाली साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड कम थी, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिख दिया। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कैसे बनता है, दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, 4 कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड में सारे खर्चे, परचेज और ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और जो भी रिटर्न होगी वो परचेज और सेल में से माइनस हो जाएगी। जो भी प्रॉफिट है वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। वो आपको टोटल लगाने के बाद पता चलेगा। अगर आपका सेल्स वाली साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में प्रॉफिट निकाल देंगे, और अगर हमारा खर्चे वाली साइड यानी कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम लॉस निकाल देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है।